विक्रम बेताल। एपिसोड 10 खून का रहस्य। रात की चादर घनी होती जा रही थी। जंगल की ठंडी नम हवाएं हड्डियों तक कंपकपी पैदा कर रही थी, मानो प्रकृति भी इस रहस्यमयी रात का हिस्सा हो। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की शाखाओं के बीच से चांद की हल्की फीकी किरणें जमीन पर उतर रही थीं, जिससे काली चादर पर चांदी के टुकड़ों की तरह एक अद्भुत दृश्य बन रहा था। राजा विक्रमादित्य निडरता से आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने एक बार फिर बेताल को अपनी पीठ पर लाद लिया था, लेकिन बेताल अपनी खामोशी को तोड़ना जानता था। अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा। बेताल राजा की पीठ पर हंसते हुए बोला, वाह राजा विक्रम, तुम्हारी लगन और हट वाकई हैरान कर देने वाली है। बार बार मुझे पकड़ते हो और मैं बार बार तुम्हें उलझाकर भाग जाता हूं, लेकिन यह भी एक खेल है जिसमें हार और जीत का मजा है। चलो अब तुम्हें एक और नई पहेली सुनाता हूं। ये कहानी खून और विश्वासघात की है, जिसमें एक सच्चा सवाल छिपा है। विक्रम मौन रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो जानते थे कि जवाब देने पर बेताल उड़ जाएगा, लेकिन सत्य का उत्तर देना उनके लिए कर्तव्य था। उनके कदम बस आगे बढ़ते रहे। बेताल ने अपनी रहस्यमयी धीमी आवाज में कहानी शुरू की। बहुत बहुत समय पहले की बात है। मालवा राज्य में एक बहुत ही बहादुर और जांबाज सैनिकों की सेना थी। इन सैनिकों में एक ऐसा नाम था जो वीरता का पर्याय बन चुका था, वीर प्रताप। प्रताप की ख्याति केवल उसकी तलवार की धार से नहीं थी, बल्कि अपने साथियों के प्रति उसकी अटूट निष्ठा और ईमानदारी के लिए भी थी। उसका सबसे जिगरी दोस्त था वीरेंद्र। दोनों बचपन से ही साथ पले बढ़े थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि युद्धभूमि में वे हमेशा एक दूसरे की ढाल बनकर लड़ते थे। जहां भी खतरा होता, प्रताप और वीरेंद्र साथ होते। राजा को उन पर इतना भरोसा था कि उन्होंने दोनों को एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। राज्य की सीमा पर होने वाली घुसपैठियों की हर गतिविधि पर नजर रखना और उन्हें रोकना। यह काम बहुत जोखिम भरा था, लेकिन उनकी बहादुरी और सूझबूझ को देखकर राजा निश्चिंत थे। एक दिन राज्य में खबर आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। पड़ोसी राज्य का एक खतरनाक गुप्तचर छावनी में घुस आया था और किसी सैनिक ने उससे मिलकर विश्वासघात किया था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, गद्दार को खोजो। उसे पकड़ना सिर्फ एक सैनिक की बात नहीं, ये हमारे पूरे राज्य की सुरक्षा का सवाल है। प्रताप और वीरेंद्र ने तुरंत मिलकर जांच शुरू की। वे हर एक सैनिक से पूछताछ करते, हर छोटे से छोटे सबूत को देखते। उनकी गहन जांच और मेहनत का फल जल्दी ही मिला। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। गद्दार कोई और नहीं, बल्कि उन्हीं का एक साथी जयसिंह था, जो हमेशा से प्रताप से जलता था। जयसिंह को लगता था कि राजा प्रताप को ज्यादा मान सम्मान देते हैं और वीरेंद्र भी प्रताप का ही साथ देता है। लेकिन जयसिंह बहुत शातिर था। उसने अपनी चाल पहले ही चल दी थी। जैसे ही उसे पता चला कि प्रताप और वीरेंद्र उस तक पहुंच रहे हैं, उसने सारे सबूत मिटा दिए और उल्टा दोष प्रताप पर डाल दिया। दरबार में उसने बड़े नाटकीय ढंग से राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है, गद्दार प्रताप ही है। वो रात के अंधेरे में दुश्मनों से गुप्त बातें कर रहा था। जयसिंह ने कुछ झूठे गवाह और मनगढ़ंत सबूत भी पेश कर दिए, जिससे प्रताप पर शक और गहरा हो गया। प्रताप जानता था कि वो निर्दोष है, लेकिन सबूतों की कमी उसे अपराधी साबित कर रही थी। वो अपनी वफादारी को साबित करने के लिए बेचैन था। वीरेंद्र को भी पूरा यकीन था कि प्रताप बेकसूर है, लेकिन वो भी सबूत नहीं दे पा रहा था। एक रात जब प्रताप और वीरेंद्र सीमा पर हमेशा की तरह गश्त कर रहे थे, अचानक दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। हमला इतना भयंकर था कि वे आउटनंबर्ड थे। जयसिंह दूर से एक चट्टान के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था, मानो वो इस क्षण का इंतजार ही कर रहा हो। उस भीषण युद्ध में प्रताप ने अपनी जान की परवाह न करते हुए वीरेंद्र को दुश्मनों से बचाया। उसने कई तलवारों की चोटें खाईं, लेकिन वो डटा रहा। अंततः एक भाले का तीखा वार उसकी छाती को छलनी कर गया। मरणासन्न प्रताप जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। वो जानता था कि उसका अंत निकट है, लेकिन उसके मन में अपने राज्य और मित्र के प्रति सच्ची निष्ठा थी। मरने से पहले उसने अपनी आखिरी ताकत को इकट्ठा किया और अपने खून से जमीन पर कुछ लिख डाला। अगली सुबह जब वीरेंद्र और बाकी सैनिक वहां पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें नम हो गईं। पत्थरों पर रक्त से लिखे कुछ अक्षर चमक रहे थे, लेकिन वो संदेश अधूरा और रहस्यमय था। सच्चा मित्र वही, जो अंतिम सांस तक। बस इतना ही लिखा था। उसके आगे के शब्द अधूरे रह गए। प्रताप का शरीर शांत पड़ा था, लेकिन उसका अधूरा संदेश एक पहेली बन गया था। प्रताप की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल गई। जयसिंह ने तुरंत दरबार में जाकर अपनी झूठी जीत का ऐलान किया। प्रताप गद्दार था, युद्ध में मर गया। यही उसके कर्मों का दंड था, लेकिन वीरेंद्र के दिल में एक गहरी टीस थी। उसे लगता था कि प्रताप निर्दोष था और वो उसके खून से लिखे उस अधूरे संदेश का मतलब समझ नहीं पा रहा था।
पूरे राज्य में लोगों के बीच इस संदेश को लेकर बहस छिड़ गई। कुछ लोग कहते थे प्रताप ने अपनी गद्दारी छिपाने के लिए ये अधूरा वाक्य लिखा। कुछ का मानना था वो जयसिंह को दोषी ठहराना चाहता था लेकिन लिख नहीं पाया। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे ये तो बस मरते वक्त की बड़बड़ाहट थी जिसका कोई मतलब नहीं। राजा भी इस उलझन में पड़ गए। असली गद्दार कौन था और उस खून से लिखे संदेश का क्या अर्थ था? इतना कहकर बेताल ने अपनी कहानी को रोका और एक गहरी सांस ली। उसने राजा विक्रम से प्रश्न किया, राजा विक्रम, अब बताओ, प्रताप ने अपने खून से जो संदेश लिखा उसका असली अर्थ क्या था? क्या वो अपने मित्र वीरेंद्र की वफादारी को प्रमाणित करना चाहता था? क्या वो जयसिंह को गद्दार ठहराना चाहता था? या फिर वो केवल मृत्यु के भय में अपने विचार अधूरे छोड़ गया? यदि तुम जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रम ने बिना एक पल भी सोचे गंभीर और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, बेताल, प्रताप कोई साधारण सैनिक नहीं था। वो बुद्धिमान और सच्चा योद्धा था। मरते वक्त भी उसका मन अपने मित्र और राज्य की रक्षा के लिए ही सोच रहा था। उसने लिखा, सच्चा मित्र वही जो अंतिम सांस तक। इसका अर्थ है माना सच्चा मित्र वही है जो अंतिम सांस तक वफादार रहे। ये संदेश केवल वीरेंद्र के लिए था। प्रताप जानता था कि जयसिंह गद्दार है लेकिन उसके पास उसे साबित करने का कोई सबूत नहीं था। इसीलिए उसने अपने खून से एक प्रतीकात्मक वाक्य छोड़ा ताकि वीरेंद्र समझ जाए कि असली मित्र वही होता है जो जीवन की अंतिम घड़ी तक सच्चाई और निष्ठा निभाए। ये संदेश जयसिंह के लिए एक चुनौती थी और वीरेंद्र के लिए एक इशारा। प्रताप ने अपनी अंतिम सांस तक मित्र वीरेंद्र और अपने राज्य का साथ दिया। इस अधूरे संदेश से राजा और सब लोग समझ गए होंगे कि प्रताप गद्दार नहीं था बल्कि वो अपनी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत देकर गया था। असली गद्दार तो जयसिंह ही था जो ये सब देख रहा था। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल जोर जोर से हंस पड़ा। राजा विक्रम, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। तुमने सही अर्थ निकाला। प्रताप का खून से लिखा संदेश अधूरा नहीं था बल्कि वो गहरी बात कह गया था। लेकिन तुमने मुंह खोल दिया और नियम है कि जैसे ही तुम उत्तर दोगे मैं फिर से उड़ जाऊंगा। इतना कहकर बेताल ने एक पल में अपनी पकड़ छुड़ाई और हवा में उड़ गया। वो पास के एक पेड़ की डाल पर जा लटका और वहां से हंसता हुआ बोला, राजा विक्रम, अगली बार जो कहानी मैं सुनाऊंगा उसमें खेल होगा वफादारी और धोखे का, मगर इस बार फैसला खून नहीं बल्कि एक स्त्री की प्रतिज्ञा से होगा। क्या तुम जान पाओगे कि उसकी प्रतिज्ञा का असली मतलब क्या था? जंगल की ठंडी हवाओं में बेताल की गूंजती हंसी फैल गई। विक्रम फिर एक बार मौन और दृढ़ निश्चयी होकर उसकी ओर दौड़ने लगे। उनके दिमाग में बेताल के सवाल गूंज रहे थे।